Very good morning to all the students. Am I audible? Very good. So I hope you all are doing great. और नाइन्थ क्लास के कितने बच्चे हैं अभी हमारे पास? आप नाइन्थ में हैं, टेंथ में हैं? ऑल नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स? Okay. So I hope you remember we had discussed about MVPP exam, which was earlier known as JSTSC, Junior Science Talent Search Examination. And मैं फिर बताऊं कि यहाँ पे बच्चों हमारे पास कितना 50. ओके तो जैसा मैंने बताया था कि मेंटल एबिलिटी के ऊपर आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे स्कॉलरशिप एग्जाम में। क्या? हाँ। तो कंप्लीट मेंटल एबिलिटी की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा आपकी 100 क्वेश्चंस की। और ये नेक्स्ट ईयर एनटीएससी में भी हेल्पफुल होगा आपको। यू विल आल्सो गेट हेल्प इन एनटीएससी पेपर बिकॉज ये 100 क्वेश्चन एज इट इज़ एनटीएससी एग्जाम में विच विल बी कंडक्टेड एट नेशनल लेवल। तो देयर यू विल हैव बेनिफिट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से जहाँ से मैंने आपको स्कूल में छोड़ा था। स्कूल में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। जस्ट आई वांट टू चेक हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। इस ट्राइंगल्स यहाँ जो दिख रहा है फिगर, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं बता सकते हैं? वेरी गुड। कितने ट्राइंगल्स हैं? 61। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। क्वेश्चन को चेंज करता हूँ इसी क्वेश्चन को, और फिर देखता हूँ कि आप में से कितने बच्चे इसके आंसर को दे सकते हैं। ठीक है। यस। क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जामिनर चेंज कर ही सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली चेंज कर सकता है। तो सपोज कीजिए इसी की जगह क्वेश्चन अब आपके पास ऐसे होता। ध्यान से करना, गलती होने के चांसेस हैं, इसीलिए ध्यान से करना। आई होप आज जितने भी बच्चे अभी इस लेक्चर में हैं उन्होंने उस दिन सेमिनार में अटेंड किया था, बिकॉज आई हैड डिस्कस, हाँ, आई हैड डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन द सेमिनार इटसेल्फ। ठीक है, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर? या यू फॉरगॉट। ठीक है, हमने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था, मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लॉजिक डिस्कस किया था बेटा। यस। नहीं नहीं, इसमें फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने, इसमें मैंने लॉजिक बताया था, लॉजिक डिस्कस किया था। फॉर्मूला मैंने बताया था हैंडशेक वाले क्वेश्चन में। हाँ, उसमें n × n - 1 डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला बताया था मैंने, है ना। इसमें मैंने लॉजिक बताया था, इसलिए अब भूल गए हो। देखो मैं फिर से एक बार, फिर से आप सब बच्चों के लिए, खास आप सब के लिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ। भूलना नहीं है बेटा। जैसे मैंने बताया था, अगर हमारे पास 3 पार्टीशंस हैं तो इनको सिर्फ नंबरिंग करनी है, 1 2 3, और इन्हीं को ऐड कर दो। नहीं, 6 बेटा, 6। इनका 3 + 2 5 + 1 6, यू हैव गॉट 6 ट्राइंगल। जैसे छोटा ही लेते, ये तो भाई एक ट्राइंगल है, इसमें अगर एक पार्टीशन और कर दूं तो ये 3 ट्राइंगल है। छोटा ट्राइंगल 1, छोटा ट्राइंगल 2, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, यानी दिस इज 1, दिस इज 2, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2 विल गिव यू 3 ट्राइंगल्स। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 6 ट्राइंगल, अगर यही हमारे पास 4 पार्टीशंस होते, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो अब कितने ट्राइंगल्स हो जाते? इनका सम 4 3 7 2 9 1 10। याद आया? तो कहाँ कोई फॉर्मूला बताया मैंने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था। याद आ रहा है कुछ? यस। तो यहाँ पे वी हैव गॉट टोटल 10 ट्राइंगल्स। सिमिलरली बेटा, अगर आपके पास एग्जामिनर ने बेसिस बढ़ा दिए, जैसे 1 2 3, एग्जामिनर ने बेस बढ़ा दिया, तो इस बेस पे हमारे पास वी हैव गॉट हाउ मेनी ट्राइंगल्स? 10 ट्राइंगल्स। तो इस बेस पे अगर हमारे पास 10 ट्राइंगल्स है, तो इस वाले बेस पे भी हमारे पास 10 ट्राइंगल्स होंगे। तो टोटल हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर नाउ? 20। 20, वेरी गुड। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो,
एक फिगर भी सेम है बिल्कुल। इस वाले बेस पे कितना, 1 2 3 4, 10 ट्राइंगल्स यहाँ पे है, 10 ट्राइंगल्स यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3, 6 ट्राइंगल्स यहाँ पे है। यहाँ 1 2 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे है। तो कितना हो गया, 10 + 10 20 + 6 26 और 3 29। कितने ट्राइंगल्स हो गए टोटल आपके पास, 29 ट्राइंगल्स। होप यू अंडरस्टैंड। बढ़िया, वेरी गुड। तो अब भूलोगे नहीं ना। चलो, तो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको करने के लिए। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को, बिना गलती किए हुए। इसमें बताओ, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। टोटल ट्राइंगल्स हियर इन दिस फिगर, टेल मी। ओके, 15 एक बच्चे ने बोला, गलत हो गया। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन प्रॉम्प्ट योर आंसर। बताओ बच्चे कितना होगा। 1 2 3 4 5, इनका सम कितना होगा बेटा। यस, वेरी गुड, 36 इज द राइट आंसर। परफेक्ट, 36 इज द राइट आंसर। यहाँ पे कितना देखो, इस वाले बेस पे इफ यू एड इट अप व्हाट विल यू गेट, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ये 15 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। ऐसे ही बेटा इस वाले बेस पे कितने ट्राइंगल्स हैं, 15 ट्राइंगल्स, 30 हो गया। इस वाले बेस पे 1 2 3, 6 ट्राइंगल्स यहाँ पे हो गए। कितने हो गए बेटे हमारे पास, 36। ठीक है, ओके, बढ़िया। इसमें बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं। पहले एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। सिर्फ बेसिस को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। कुछ नहीं, पहले इस वाले बेस को देखो, इस वाले ये, यानी पहले आप क्या इसको किस तरह ट्रीट कर रहे हो कि ये ऐसे है ट्राइंगल। यानी 1 2 3, 3 + 2 5 + 1 6, 6 ट्राइंगल्स हो गए यहाँ पे। तो ये इस वाले बेस पे अब एक और बेस मैंने बढ़ाया, मान लो ऐसे, तो 6 और हो जाएंगे इसी जगह। अगर इस पे भी 6 थे तो इस पे भी 6 हो गए। 6 + 6 12 हो गया। एक और बेस बढ़ाया तो 6 और ऐड हो गया, 6 3 = 18 हो गया। और फिर ये बेस रिस्ट्रिक्टेड बेस है, सिर्फ इस पे है, एक ही को इनक्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे 1 ट्राइंगल, ये कितना, 1 2 3 वाला बेस 6 ट्राइंगल्स को इनक्लोज कर रहा है। ये वाला बेस 1 2 3, ये वाला 6 ट्राइंगल्स को इनक्लोज कर रहा है। और ये 1 2 3, ये भी 6 ट्राइंगल्स को इनक्लोज कर रहा है। तो 6 3 = 18 + 1 19, 19 ट्राइंगल्स आर देयर। अब बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो अब क्वेश्चन दूंगा, अब गड़बड़ी नहीं होगी ना। अब गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखो। से बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बाकी बच्चे भी देखो, एक पे काउंट कर लिया 10, है ना। ये हो गया 1 2 3 4, सो फॉर श्योर यू विल हैव 10 ट्राइंगल्स हेयर, 10 ट्राइंगल्स हेयर, 10 ट्राइंगल्स हेयर, 10 ट्राइंगल्स हेयर, एंड यहाँ 1 2 3 ट्राइंगल्स है। तो कितना हो गया, 10 4 = 40 + 3 43 ट्राइंगल्स हो गए। आगे बात समझ में सबको।
बहुत अच्छे से क्लियर है। बहुत बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन। अगर फर्स्ट वाले पे कितने हैं? चलो एक और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, पहले सिखाता हूँ उसके बाद करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं आपको फिगर ऐसे दूं, फिर मैं आपको फिगर ऐसे दूं, ठीक है, एक्सटेंशन पार्ट ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि आप भी वैसे ही ड्रॉ करोगे अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, इससे मिलाया, तो इससे मिलाया। होप यू आर गेटिंग इट। यहाँ पे मैंने पूछा, बताओ हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन फिगर वन। तो फिगर वन तो बहुत सिंपल है, आराम से कैलकुलेट हो गया। नहीं, फोर नहीं है बेटे। छोटा ट्राइंगल वन, छोटा ट्राइंगल टू, छोटा ट्राइंगल थ्री, छोटा ट्राइंगल फोर और एक बड़ा ट्राइंगल जो सबको इनक्लोज करके रखा हुआ है कि नहीं? टोटल फाइव ट्राइंगल्स है ना। तो बड़े वाले और तो इसके अलावा तो और कैसे भी कॉम्बिनेशन करके कोई और ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है। तो इसमें इसमें टोटल वी हैव गॉट फाइव ट्राइंगल। अभी मैं इसका इसका भी एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, एक शॉर्टकट सिखाऊंगा। बेटा जब किसी को बोलना हो देन ओनली अनम्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट मोड व्हेन यू हैव टू आंसर, और व्हेन यू वांट टू आस्क समथिंग देन प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। अदरवाइज आपके बैकग्राउंड से ना कई लोगों की आवाज़ आती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है बच्चों? देखो इसमें देखें तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, तो ये हो गए। नहीं, उसके अलावा भी ट्राइंगल है। उसके अलावा कैसे ट्राइंगल है देखो, दिस इज दिस इज द टेंथ ट्राइंगल। सी, दिख गया? दिख गया? टेंथ ट्राइंगल। ऐसे ही दिस इज द इलेवेंथ ट्राइंगल। सी, दिखा? दिस इज द इलेवेंथ ट्राइंगल। फिर देखो, दिस इज द ट्वेल्थ ट्राइंगल। दिखा? और फिर बड़ा वाला ट्राइंगल। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए यहाँ पे? यस, वेरी गुड, समझ में आया बच्चों? अब देखो इसका एक शॉर्टकट डेवलप किया मैंने, एक शॉर्टकट, बहुत शानदार शॉर्टकट। सीखना चाहते हो? यस, देखो बहुत मजा आएगा आपको शॉर्टकट देख के। इस शॉर्टकट को क्या किया हमने, हम सिर्फ कॉर्नर ट्राइंगल्स को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे, जैसे सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, फोर्थ ट्राइंगल, फिफ्थ, यहाँ पे कॉर्नर ट्राइंगल्स कितने हैं? टू। यहाँ पे कितने कॉर्नर में ट्राइंगल्स हैं? सिर्फ कॉर्नर में, एक कॉर्नर में थ्री। ये बात समझ में आ रही है? देयर आर थ्री ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए और बहुत प्यार से समझिए। इस वन को वी विल रिपीट, वन आई हैव रिपीटेड। इस वन के साथ टेक क्यूमुलेटिव स्कोर, टू को ऐड करो, वन प्लस टू कितना हो गया? थ्री। और अब पहले वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको ऐड करो, वन और थ्री को ऐड करने से कितना मिल रहा है रिजल्ट? फोर। लेकिन यहाँ पे हमने देखा एक्चुअल काउंट करने पे फाइव ट्राइंगल्स थे। तो फिर हमने ऑब्जर्व किया कि फोर जो यहाँ पे ऐड करने से जो रिजल्ट आ रहा है उसके अलावा कुछ ट्राइंगल्स हैं, वो अलावा कितने हैं? तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे हम, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते वक्त पहले वाले को रिजेक्ट करेंगे, दूसरे वाले को एक्सेप्ट करेंगे, और ऑल्टरनेटली ऐसे चलेंगे। यानी फोर प्लस वन कितने ट्राइंगल्स हो गए यहाँ पे? फाइव ट्राइंगल्स। अच्छा देखते हैं, सेम प्रोसेस करने से क्या यहाँ पे वी आर गेटिंग द रिजल्ट? हमें पता है पहले से कि यहाँ पे वी हैव गॉट 13 ट्राइंगल्स। तो व्हाट आई एम डूइंग, इस वन को रिपीट किया, ध्यान रखो, बस पहले वाले को रिपीट किया। अब क्यूमुलेटिव स्कोर लो, क्यूमुलेटिव मतलब नीचे वाले से ऐड करो, वन में टू को ऐड करो, कितना आएगा रिजल्ट? थ्री।
फिर 3 में अगले को नंबर को ऐड करो, कितना आएगा रिजल्ट? 6। ठीक है, अब पहले वाले नंबर से मतलब नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया? 1 + 3 + 6 कितना हो गया? 6 + 3 9 + 1, ये कितना हो गया? 10 हो गया। होप यू आर गेटिंग इट। दिस इज 10। तो 10 आ गया, लेकिन 10 नहीं होगा, 10 से ज्यादा होगा। प्लस कितना? नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, रिजेक्टिंग फर्स्ट वन, एक्सेप्टिंग सेकंड वन, रिजेक्टिंग थर्ड वन। तो 10 + 3 कितना हो गया? 13। समझ में आई बात? वेरी गुड। 13। अब देखो, अब आपको एक एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं मैं। इसमें ये ध्यान रखना, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो रिजेक्शन रिजेक्शन से स्टार्ट होगा। फर्स्ट रिजेक्ट, देन एक्सेप्ट, देन रिजेक्ट। अब देखते हैं। नहीं 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 नहीं, ऑल्टरनेटली चलेगा बेटे। फर्स्ट रिजेक्ट, देन एक्सेप्ट, देन रिजेक्ट, देन एक्सेप्ट, हमेशा ऐसे ही, ऑलवेज ऐसे ही। ये शॉर्टकट हमारा डेवलप हो गया। अब जरा इसमें देखो, कॉर्नर ट्रायंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4, लेके चलो जरा, अपनी अपनी कॉपी में करो। 1 2 3 4 वर्कआउट करो। इसको 1 किया, फिर ऐड करो 1 में 2 को। यस, यस, वेरी 1 + 2 किया तो हमारे पास आया 3। फिर 3 में 3 को ऐड किया, वेरी गुड। 6 में 4 ऐड किया, 10, वेरी गुड। अब क्या करना है, पहले वाले से मतलब नहीं, इसको ऐड करो, सेकंड वाले लाइन को ऐड करो। कितना आ रहा है? 10 6 16 3 19 120, वेरी गुड। 20 आया, लेकिन 20 से ज्यादा होंगे कुछ। ज्यादा कितने होंगे? तो इसको रिजेक्ट, नीचे से ऊपर जाए, रिजेक्ट, फिर ये एक्सेप्ट, फिर ये रिजेक्ट, फिर ये एक्सेप्ट। यस, 6 + 1, यहाँ पे कितना हो गया? 6 + 1 7 और आ गया, एक्सेप्टेंस में 7 ट्राइंगल्स और आ गए, तो कितना आंसर आ गया? 27। अब मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया? आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबडी। देख लो एक बार फिर से अच्छे से। फिर एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे अपने से, फिर अगर समझ में आ गया तो। अगर सपोज करो ऐसी एक एक बेस और होता है यहाँ पे, यानी हमारे पास टोटल कॉर्नर ट्राइंगल्स 5 हो जाते हैं, तो क्या आंसर आता? ट्राई करो। कितना बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शानदार, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो बच्चों हमने क्या किया? यहाँ पे वी हैव रिपीटेड दिस वन। इसमें क्या किया? 2 को ऐड किया, 3 आ गया। इस 3 को ऐड किया, कितना हो गया? 6 हो गया। इस 6 में 4 को ऐड किया, कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में 5 को ऐड किया, कितना हो गया? 15 हो गया। अब कुछ नहीं, ये तो समझ में आ गया। 1 को रिपीट करेंगे तो बात क्यूमुलेटिव स्कोर ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड कर 15 + 10 25 + 6 31 + 3 34 + 1 35, यहाँ पे कितना आ गया? 35 आ गया। प्लस नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, तो कितना हो गया? 10 + 3 13 हो गया। 35 + 13 कितना हो गया? 48 हो गया। यस, हाँ हाँ हाँ, दैट हैज बीन डेवलप्ड बेटा। वो कई सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करने के बाद वो वहां से वो लॉजिक डेवलप हुआ है। ये जुगाड़ू मेथड है एक्चुअली। ठीक है, बट इट विल ऑलवेज गिव यू द राइट रिजल्ट, ऑलवेज। ठीक है, देर इज नो एक्सेप्शन टू इट। एक और क्वेश्चन अब आपके लिए। अब जैसे 5 था, एक और कर लो। 1 2 3 4, दैट इज वाई आई टोल्ड यू ना, ऑल माई स्टूडेंट कैन डू क्वेश्चन विद इन 3 सेकेंड्स, 3 to 5 सेकेंड्स। अब जितना बस एडिशन करने में, एडिशन तो आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में सीखा हुआ है, एक 9th क्लास का बच्चा एडिशन तो कर ही सकता है ना आराम से, है ना? तो अब क्या है कि जो क्वेश्चन दूसरे बच्चों को 10 मिनट्स का टाइम लगेगा, आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड्स का टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने को, क्योंकि वो तो एक्चुअल काउंट करेगा। और ये मेथड किसी बुक में भी नहीं दिया हुआ है। कोई भी बुक में फाइंड कर लो, यू वोंट गेट दिस मेथड। उसमें एक्चुअल काउंट किया हुआ है, ABCDEFG करके उसकी वैल्यूज को लेके जो है। तो अगर 6 तक है, इसको काउंट करो, व्हाट आंसर यू विल गेट? गलत। अगर 5 तक में ही 48 आ रहा था, तो 6 तक में तो 50 कैसे भी नहीं हो सकता है। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे की है बेटा, चेक करो। कितना? वेरी गुड।
शाबाश, लिपिका ने आंसर दिया है। लास्ट आंसर भी लिपिका शर्मा ने ही दिया था। वेरी गुड लिपिका, समझ में आ रहा है? यस, करेक्ट। तो इसको 1 को मैं रिपीट किया, 2 को 3 हो गया, 3 से 3 ऐड किया 6 हो गया, 6 में 4 ऐड किया 10 हो गया, 10 में 5 ऐड किया 15, 15 में 6 ऐड किया 21। ऐड कर दो, 21 प्लस 15 36 प्लस 10 46 प्लस 6 52 प्लस 3 55 प्लस 1 56, 56 तो यहीं पे हो गया। इसको रिजेक्ट करना है, इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट। कितनी चीज़ें एक्सेप्ट हुई? 15 प्लस 6 21 प्लस 1 22, 22 चीज़ें और एक्सेप्ट हुई, यानी कितना हो गया आंसर? 78। हार्डली 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो एक और शानदार लॉजिक सिखाता हूँ ट्रायंगल्स काउंट करने का। एक और शानदार लॉजिक सिखाता हूँ। चलो एक काम करते हैं बच्चों, इस फिगर में जरा बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं? अभी सिखाया था। टेल मी, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू वी हैव इन दिस फिगर? यस। बाकी बच्चों से क्यों गलती हो रही है? बाकी बच्चों से क्यों गलती हो रही है? और अभी अभी 51 भी 61 तो नहीं है बेटा, 61 इज द रॉन्ग आंसर। 51 is 51 is also 51 is also wrong answer. Yes, 58 is the right answer. क्यों गलती कर रहे हो? अभी तो पीछे कराया था क्वेश्चन। Why are you doing mistake? इसका मतलब है you are not able to retain it properly। और अगर रिटेन कर रहे हो तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। प्लीज डू नॉट डू कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, सबको ऐड करके तो कितना? 15 ट्राइंगल्स हो गए इस बेस पे। 15 ट्राइंगल्स इस बेस पे, 15 ट्राइंगल्स इस बेस पे, सही है सर? नो, 45 तो यहीं पे हो गया। उसके बाद ये जो बेस है ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी दो ही तो है ना यहाँ पे, 1 + 2। यहाँ पे तो 3 है। और इस बेस पे कितना है? 1 2 3 4, इस पे कितना हो गया? 10। 45 + 10 इज 55, 55 + 3 इज 58, 58 ट्राइंगल्स आर देयर। इतना अच्छे से सिखाया था, अभी इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, मुझे लगा कि अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा इसमें, बट स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक। आर यू गेटिंग इट? तो गलती क्यों हो रही है? क्यों मिस्टेक्स कर रहे हो? बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? टेल मी। थर्ड रो? बेटे कुछ नहीं है इसमें, यू हैव सी, दिस इज व्हाट एग्जामिनर विल गिव यू, दिस काइंड ऑफ फिगर सपोज। तो मैंने क्या बताया था, लॉजिक कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, कि अगर इफ यू हैव अ फिगर लाइक दिस एंड इफ यू आर आस्क्ड हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन इट, what you have to do, you can actually also see there are three triangles. This is smaller triangle 1, this is smaller triangle 2, and combination of 1 and 2 gives you the third triangle, isn't it? Say yes or no. So I told you that what is the logic, actually whatever figure you may take, the number of partitions, let's say if there are 1 and 2, two partitions, so you just have to simply add them up. That will represent the total number of triangles in that given figure. So here you have three triangles.
Similarly, if you have total partitions 4, you have 4 partitions, 1, 2, 3, 4 partitions are there. So 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10. So total 10 triangles are there in this given figure. समझ में आ रही है बात? यस, तो वही तो करना था। अगर हमारे पास इस फिगर के इस बेस के ऊपर अगर आपके पास 10 ट्राइंगल्स है, तो 2 बेसेस और आपने लगा दिए ऐसे, तो कितने ट्राइंगल्स हो गए? 10 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे हो गया। कितने ट्राइंगल्स हो गए टोटल? 30। ये वही बात है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक यू हैव टोटल हाउ मेनी ट्राइंगल्स? 15। 5 है ना, तो इसका सबको ऐड करोगे कितना आएगा? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 115, वही लिखा 15। तो इस बेस पे अगर 15 है तो जैसे यहाँ पे था, इस पे 10, तो इस पे भी 10, इस पे भी 10, तो ये वाला भी यहाँ तक है, देखो पूरा का पूरा है कि नहीं? 15 यहाँ पे भी होगा। तो थर्ड रो विच यू आर आस्किंग विल ऑल्सो हैव 15 ट्राइंगल्स। यस और नो? हाँ, बट यहाँ पे द बेस इज रिस्ट्रिक्टेड। इसके ऊपर वाली लाइन पे हियर द बेस इज रिस्ट्रिक्टेड। ये बेस पूरा आगे तक नहीं है, तो जहां तक है, तो ये यानी किस तरह से एक्ट कर रहा है? ये तो इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे ये वाला इस तरीके से एक्ट कर रहा है सिर्फ, यानी 1, 2, ये वाली लाइन ली हमने, दिस वन लाइन, दिस लाइन के साथ कॉम्बिनेशन में, है कि नहीं? तो यहाँ पे 1, 2 टोटल 3 ट्राइंगल्स होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 10 ट्राइंगल्स यहाँ पे, 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे। तो 15 3 45 प्लस 10 इज 55 प्लस 3 इज 58। तो ये सोनो, तो इतना तो सिंपल है। करना क्या है? बेसिस को तो देखना है। कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या इसमें? कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है? बताओ कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आ रही हो, विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन। आई डू दैट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। परफेक्ट। तो अब तो गलती नहीं होगी। बोलते तो हो मगर गलतियां कर देते हो। चलो, परफेक्शन लाना है, परफेक्शन। चलो इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं। फिर गलती कर दी, ध्यान से देखो। 36, यस। ये 1, 2, 3, 4, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। यहाँ पे पार्टीशन देखो ना, कितने कितने पार्टीशन बने, 1, 2, 3, जितने पार्टीशन बनेंगे कंप्लीट उसको ऐड कर दिया, 36। ठीक है? नहीं बेटे, 36। बड़ा वाला ट्राइंगल ऑटोमेटिकली काउंट हो जाता है बस जो ये है ना 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4 ये सब काउंट हो गया उसमें, 1, 2, 3, 4, बस इतना करना है, 10, 10, 10 और 6। बाकी सारे ट्राइंगल्स ऑटोमेटिकली हैज बिन टेकन केयर ऑफ बाय दिस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पार्टीशंस काउंट करते जाने बेसिस के ऊपर। ये बेस है जैसे, इस बेस पे कितना है? 1, 2, 3, 4 10 ट्राइंगल्स यहाँ पे। ये बेस तो 10 ट्राइंगल्स यहाँ पे, 10 ट्राइंगल्स यहाँ पे, कितना हो गया? 30 ट्राइंगल्स हो गए, खत्म कहानी। क्लियर है? यस। अभी प्रैक्टिस करो खुद से, अपने खूब सारे क्वेश्चंस लेके की प्रैक्टिस करनी है। अगर ऐसा फिगर होगा तो कितने ट्राइंगल्स होंगे देखो, गेट दिस काइंड ऑफ फिगर। में जितने टोटल बेसिस होते हैं ना बेटा, उतने ट्राइंगल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इसमें 4 ट्राइंगल्स होंगे। ध्यान रखना, अगर हमारे पास एक बेस है, जैसे यहाँ पे एक बेस है, तो यहाँ पे वी हैव गॉट 1 ट्राइंगल, दिस इज 1 ट्राइंगल। अगर हमारे पास इफ वी हैव गॉट 2 बेसिस, सिर्फ ऐसे, तो यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल ये वाला और एक बड़ा ट्राइंगल ये वाला, बस ये दो दो के अलावा कोई दूसरा ट्राइंगल तो नहीं है ना इसमें। यानी जितने बेसिस उतने ट्राइंगल्स होते हैं बस, इसमें कोई ऐड नहीं करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आया? इसमें जितने बेसिस उतने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो यानी अगर मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ आपको,
How many triangles are there? Very good. 3 triangles. Now how many triangles are there? वेरी गुड 6 ट्राइंगल्स। तो आई होप ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाक से बस आपको, हाँ बस आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस देखनी है, जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसके अंदर उतने आपके ट्राइंगल्स होते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो अब एक और क्वेश्चन जो कराया था उसके ऊपर फिर से एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, क्योंकि आप तुरंत भूल भी जाते हो क्वेश्चन करने के बाद। इसका बताओ, अभी इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है जो पीछे बताया था। इसमें कितने ट्राइंगल्स है बताओ? इसमें क्या करना था? कॉर्नर ट्राइंगल से काउंट करना था। हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको वही क्यूमुलेटिव वाला, क्यूमुलेटिव वाला स्कोर करो। 1 के साथ 2 को ऐड किया 3 है, यस 3 के साथ 3 6, 6 के साथ 10, लेकिन 10 6 16 3 19 1 20, यस प्लस 7 27। अब दोनों ये हमने एक ये कॉन्सेप्ट सीखा, फिर ये कॉन्सेप्ट सीखा, और एक कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा। अभी तक 3 कॉन्सेप्ट सीख लिए हमने, देखो एक ये कॉन्सेप्ट सीखा। अब इसमें फटाफट बता दो कितने ट्राइंगल्स हैं। बाकी सारे बच्चे नहीं, 33 है। इस पे 1 2 3 4, हाँ तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ 1 2, यहाँ पे 3, कितने हो गए? 33 ट्राइंगल्स हो गए ना? क्लियर है सबको? परफेक्ट। तो हमने देखो इतनी देर में 3 कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट में अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो मेरे से। कहीं पे भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो आस्क मी। डू हैव एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। तो अब आ जाते हैं हम फोर्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर। दिस इज द फोर्थ कॉन्सेप्ट। ये भी क्वेश्चन करने में मजा आएगा, जरा अपने से ट्राई करो। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर? ओके, एक बच्चे ने बोला 9। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। और कोई? ओके, 18। चलो हम 3 सेकंड्स में 3 सेकंड्स में नहीं, ऐसे क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में सॉल्व करता हूँ। 1 सेकंड में देखो, इसका भी, इसका ही बताता हूँ। देखो जैसे सपोज करो अगर आपके पास एग्जामिनर क्वेश्चन देता इस तरीके से, इसी का एक्सटेंशन पार्ट ये वाला है। इसको देखो पहले, जो फिगर मैंने बनाया, एक इधर से आया एक इधर से आया, तो इसमें टोटल ट्राइंगल्स 8 है। कैसे 8 है देख सकते हो? मैं बताता हूँ, उसको नाम कर देते हैं ए बी सी डी ई। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, और एक इसको ले लेते हैं एफ, बीच वाले को। अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये वाला जो पार्टीशन है इस पूरे फिगर को 2 पार्ट से बांटता है, 1 2 और एक 3, 3 ट्राइंगल्स हैं। इसी तरीके से अगर हम इस पार्ट से देखते हैं और इसको इसको हम ये पार्टीशन मानते हैं, लेते हैं, तो अगेन इधर से ये 1 2 और फिर बड़ा वाला 3, लेकिन थर्ड ट्राइंगल जो दोनों में कॉमन आ जाता है। तो अभी मैं एक एक सिंगल सिंगल ट्राइंगल को काउंट करके दिखाता हूँ आपको कैसे ट्राइंगल। देखो अगर मैं बात करूँ, ये ट्राइंगल हो गया 1, ये ट्राइंगल हो गया 2, दिख रहा है ना? ये ट्राइंगल हो गया 3, दिख रहा है बच्चों? ठीक है। तो हाँ, तो ये वाला ट्राइंगल देखो, जैसे ये ट्राइंगल यहाँ से निकल के आया ना, ये 1 फर्स्ट ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारे पास सेकंड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास थर्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ही 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, यानी 1 2 3 तो मिल गया मेरे को। आप देखो 1 और 2 को कंबाइन कर दो, इसलिए मैं दोनों को ऐसे लिख रहा हूँ, 1 2 का कॉम्बिनेशन इज गिविंग यू अनदर ट्राइंगल। दे रहा है कि नहीं? है ना? 1 2 का कॉम्बिनेशन बड़ा वाला, जिसको मैं कहता हूँ ए सी बी। 1 2 का कॉम्बिनेशन मतलब ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी। देखो ए को देखो, सी को देखो, बी को देखो, 3 लाइन मिलकर ट्राइंगल बना रही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 3, इसको मैंने 4 इसलिए नहीं बोला क्योंकि फोर्थ इज नॉट अ ट्राइंगल। ई एफ सी डी इज नॉट अ ट्राइंगल, है ना? ये ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए मैंने इसको नाम नहीं दिया कुछ भी। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ए सी डी। लेकिन इसको जब कंबाइन करूंगा ये वाले ट्राइंगल, तो ये मेरा एक ट्राइंगल बनेगा।
तो यहाँ पे कितना हो गया देखो। जो नॉर्मल बच्चे हैं ना ऐसे काउंट करेंगे, लेकिन हमें ऐसे काउंट नहीं करना है। जस्ट मैं आपको फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग इन दिस मैनर। तो 3 ट्रायंगल काउंट कर लिया, चौथा ट्रायंगल काउंट कर लिया, पांचवा ट्रायंगल काउंट कर लिया, पांचों डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं। अब देखो, सिक्स्थ ट्रायंगल 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, यानी यहां से लेंगे ये वाला, ये ये वाला पार्ट, दिख रहा है? हाँ, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना? यानी ये वाला पार्ट कौन सा है? ए बी ई। ये वाला पार्ट कौन सा है? ए बी ई। फिर ऐसे ही ई बी डी। कितने ट्रायंगल्स हो गए अभी तक हमारे पास? 3 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, 7 ट्रायंगल्स। और फाइनल ट्रायंगल ए बी डी, जो सबसे बड़ा वाला है। तो क्या ऐसे काउंट करने में, जब इतने छोटे से फिगर में इतना टाइम लग रहा है, तो इतना बड़ा फिगर होगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। अब देखो एक डेवलप किया हुआ शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है कि अगर हमारे पास फिगर इस तरीके से है, तो क्या करना है? इसको 1, इसको 2। अगर इधर इधर 2, इस साइड पे दो दो दिख रहे हैं आपको पार्टीशंस, और इस साइड पे अगर आपको दो पार्टीशंस दिख रहे हैं, यानी इसको कहते हैं सिमेट्रिकल पार्टीशन। सिमेट्रिकल। अगर इधर 3 होते, इधर 3 होते तो वो भी सिमेट्रिकल है। इधर 4 होते, इधर 4 पार्टीशंस होते और इधर 4 पार्टीशंस होते तो भी सिमेट्रिकल होते। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टीशंस आर सिमेट्रिकल, व्हाट डू वी डू? इनका सिर्फ क्यूब कर लेते हैं। जैसे 1 लिया, 2 लिया, इसका क्यूब कर लिया, हमेशा आंसर आएगा। ये कितना आ गया आंसर? 8। वही आंसर आया था यहाँ पे, 8 ट्रायंगल्स मैंने बताया था। यहाँ पे इसको देखते हैं, 1 2 3, 3 सिमेट्रिकल, 3 पार्टीशंस। इधर 1 2 3, तो कितना आंसर आ गया? 3 का क्यूब। यस, 27 इज द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रही है बात? हाँ, 3 का पावर 3। अभी देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। ऐसे आया 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, ऐसे। यस, वेरी गुड। समझ में आ गई बात सबको? कितना हो गया? 1 2 3 4। यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो कितना हो गया बच्चों? ये 4 का क्यूब। ये वही मैं बताया बेटा, इट इज द शॉर्टकट। इस शॉर्टकट के थ्रू ऐसे फिगर्स के अंदर ये लगाने से हमेशा आंसर आएगा। हाँ, ऑलवेज पावर विल बी 3, ऑलवेज। अगर 5 का होता तो क्या आंसर आएगा? 5 क्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 6, 6 का पावर होता तो क्या आएगा? 216। याद है? इसीलिए याद है मैं जब आया था सेमिनार के लिए, मैंने आपको क्या बोला था? 1 से लेके, हाँ, 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद होना है, और 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद होना है। ठीक है? तो लर्न करो, कुछ चीजें लर्न करने वाली जो कि क्विकली हमें आंसर करना है। जिसमें अब आप सोचो, किसी स्टूडेंट को आप अपनी क्लास में, जो आज की क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, उसे जरा फिगर बना के देना और बोलना इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल्स है। आप सोचो, क्या वो 64 ट्रायंगल कभी काउंट कर पाएगा? कभी काउंट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप, नाउ यू आर इन पोजिशन टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कैसा भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए। नहीं, ये अब यहाँ पे कितने, जैसे यहाँ पे पार्टीशन कितने देख लिए? 1 2 3 4 5, बस। यस, 1 2 3 4 5, बस पार्टीशन देखना है, कितना आंसर आ जाएगा? 5 का क्यूब। आंसर कितना आ गया? 120। ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट यहाँ तक? वेरी गुड। तो अब इसमें बताओ तो फटाफट, देखो फिगर है, फटाक से बताओ आंसर इसका। 64। यस।
आंसर कितना हो गया 64। कैसे? ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 4 का क्यूब। तो ये हमने फोर्थ कॉन्सेप्ट सीख लिया। कितने कॉन्सेप्ट सीखे आज? 4। एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर अगली क्लास में सीखेंगे। अब क्या है ये फिगर, इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स होंगे, जरा बताना। 8। गलत। यस, वेरी गुड। सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई। अब एक मैंने सिमेट्रिकल, अगर 8 कब होता? 8 होता जब क्वेश्चन ऐसे होता। ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पे 1 2 ऐसे, यहाँ देखो 1 और 2 ऐसे है, तो 2 का क्यूब होता, आंसर हमेशा क्यूब। एक बच्चे ने पूछा था ना, ऑलवेज क्यूब, यस ऑलवेज क्यूब। बट यहाँ पे आप देखो, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस इज 1 एंड 2। दिस इज व्हाट, दिस इज 1 2 एंड 3। नहीं नहीं, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। इस केस में कैसे करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ अब आपको। और ये नॉन सिमेट्रिकल वाला कॉन्सेप्ट आपका सिमेट्रिकल वे में भी यूज हो सकता है। नॉन सिमेट्रिकल वाला कॉन्सेप्ट सिमेट्रिकल फिगर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे, अभी आप देखिए। ये आ गया फिगर, मान लो सपोज करो इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो हमारी लाइंस है एक्चुअली किस वर्टेक्स से निकल रही है। तो यहाँ पे दो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है और एक वर्टेक्स सी है। ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है। तो लाइन हमारी जो निकल रही है वो या तो वर्टेक्स ए से निकल रही है या वर्टेक्स बी से निकल रही है, जो लाइंस निकल रही हैं। बस वो वर्टेक्स को देखना है। तो यही वर्टेक्स को हमें जो है ना, इसी वर्टेक्स पे काम करना है एक्चुअली। अगर आप इस वर्टेक्स से देख रहे हो, आप सपोज करो कि इस वर्टेक्स से दे रहे हो, तो इसने ट्राइंगल को ये लाइन डिवाइड कर रही है जो इस वर्टेक्स से निकल रही है। यानी इस फिगर को अब ऐसे ट्रीट करो, इस तरीके से ट्रीट किया मैंने। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं बताओ? वेरी गुड। यानी इस लाइन ने इस ट्राइंगल को टोटल कितने ट्राइंगल्स दिए? 3 ट्राइंगल्स दिए इस बेस ने। यहीं से अगर मैं अब एक और बेस ऐसे निकालता सपोज करो, तो ये वाला बेस भी इसी बेस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर भी 3 ट्राइंगल्स होंगे, सही है सर? नो? यस। तो इसका मतलब है जब हम इस वर्टेक्स से देख रहे हैं, तो हमको यहां से देखने से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं, यहां पे आप खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन एंड यू आर लुकिंग डाउनवर्ड्स। व्हेन यू आर लुकिंग डाउनवर्ड्स, हाउ मेनी बेसिस यू कैन सी? कैन सी बेस नंबर 1, बेस नंबर 2, बेस नंबर 3, एंड एवरी बेस इज डिवाइडिंग इट इनटू 3 पार्ट्स, यानी 3 ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हर एक 3 ट्राइंगल्स और टोटल 3 बेसिस हैं, 1 2 3 बेसिस। ये ट्राइंगल्स हैं और ये बेसिस में लिख रहा हूँ कितने बेसिस है हमारे पास। तो यू हैव गॉट 3 बेसिस टोटल, तो 3 इंटू 3 टोटल कितने हो गए? 9 ट्राइंगल्स तो हमारे पास इस तरीके से दिखाई देने चाहिए। इसी तरीके से अब मैं आ गया इस वाले बेस के ऊपर, बेस बी के ऊपर। जब बेस बी से मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, इस बेस से मैंने यहाँ की तरफ देखा, तो ये वाला पार्ट देखो कितने ट्राइंगल्स हो यहाँ पे? 1 2 3। कितने ट्राइंगल्स हो गए बेटा यहाँ पे? ऐसे देखूंगा तो 6 ट्राइंगल्स। और कितने बेसिस पे गए हम लोग? एक बेस ये वाला, दूसरा बेस ये वाला, तो 6 into 2, ऐसे 12 ट्राइंगल्स निकल कर आएंगे जब हम यहां से देखेंगे। 12 + 9 कितना होगा? 21। पहले तो यहां तक समझो, डाइजेस्ट करो, ये समझ में आई बात? पहले हम वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स वी हैव गॉट 3 बेसिस, 1 2 3, 3 बेसिस, एंड एवरी बेस इज स्प्लिटिंग द फिगर इनटू 3 ट्राइंगल्स, 1 2 के हिसाब से। और जब हम यहां से देखते हैं तो 1 2 3, 6 ट्राइंगल। ठीक है, 3 + 2 5 + 1 6, और बेसिस कितने? 1 2। तो 6 into 2 12 ट्राइंगल, तो 21। लेकिन यहाँ पे ना कुछ माइनस होगा इसके अंदर से। माइनस क्यों होगा? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं और नीचे से इधर देख रहे हैं, तो कुछ ट्राइंगल कॉमन आ गए हैं। वो कॉमन ट्राइंगल कौन से होते हैं, ध्यान रखना। वो कॉमन ट्राइंगल वो होते हैं जो इन दोनों के अलावा जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, वी हैव गॉट 6 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 21 - 6 यहाँ पे 15 हो जाएगा।
इस फिगर के अंदर टोटल वी हैव गॉट 15 ट्राइंगल्स। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ। अब मैंने फिगर ऐसे बनाया और इसी को हम ये बनाया और एक ये बना दिया। अब मैंने पूछा बताओ इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो अब ध्यान दो, एक और क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, खास आपके लिए। अगर यहां से हम देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, कौन बच्चा बताएगा इस वाले बेस के ऊपर कितने ट्राइंगल्स होंगे? इस बेस पे बताओ। नहीं बेटे, इस 10 होगा ना। 1 2 3 4 पार्टीशन वी हैव, इनको ऐड करना होता है। 4 3 7 2 9 1 10, 10 ट्राइंगल्स। तो इस वाले बेस पे 10 ट्राइंगल्स जब हम आए, सिमिलरली इस वाले बेस पे भी हाउ मेनी ट्राइंगल्स वी विल हैव? 10। यस, तो 10 10 10 यानी या 10 को इंटू 2 बेसिस, 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 ट्राइंगल्स हो गए। होप यू अंडरस्टैंड। वेरी गुड। अब हम यहां से देख रहे हैं, इस तरफ देखा हमने, इस तरफ। तो अब यहां से देखो, अब जब इस पे देखोगे इस वाले बेस पे, तो कितने ट्राइंगल्स, कितने पार्टीशंस किए? इससे दो ही पार्टीशंस किए ना ऐसे। 3, वेरी गुड। तो 3 ट्राइंगल्स ये, और टोटल बेसिस कितने इधर से काउंट कर लो, इस तरफ से 1 2 3 और ये 4। तो 3 इंटू 4 कितना हुआ? 12 ट्राइंगल्स। तो बस इन दोनों को ऐड कर दिया, 12 20 प्लस 12 32 हो गया। लेकिन मैंने बताया इसमें से कुछ माइनस होता है। माइनस क्या होता है? माइनस वो पॉइंट्स होते हैं जो कॉमन पॉइंट्स हैं इन दोनों को छोड़ के, यानी इसको छोड़ेंगे, इसके अलावा जितने भी वर्टेक्स, जितने भी यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, वो उतने माइनस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। 32 माइनस 8 यानी कितना होगा? 24। यस बेटा, कुछ पूछ रहा है कोई? यस, इज समबडी सेइंग समथिंग? हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? टेल मी। 24 ट्रायंगल्स। बहुत बढ़िया। इसको जरा हम अप्लाई करके देखते हैं सिमेट्रिकल फिगर के अंदर, क्या ये हमारा वर्किंग सिमेट्रिकल फिगर के लिए काम करता है? देखते हैं जरा। तो मैं एक सिमेट्रिकल फिगर बनाता हूं, अब आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। ये मेरा बताओ सिमेट्रिकल फिगर है कि नहीं है? अभी सिमेट्रिकल फिगर है, मैंने बताया था आपको 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। तो 3 का क्यूब हो जाएगा सिंपली, क्योंकि क्यूब होता है हमेशा। यहाँ पे 27 ट्राइंगल। अब हम देखते हैं जरा वो मेथड लगा के। यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होके हमने इस तरह इधर देखा, इस बेस के ऊपर। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू वी हैव ऑन दिस बेस? 3 + 2 5 + 1 6। और कितने बेसिस चल रहे हैं? एक बेस ये, दूसरा बेस ये, तीसरा बेस ये। तो 6 इंटू 3, 18 ट्राइंगल्स हो गए। ऐसे ही यहाँ से देखो, यहाँ से देखा हमने, तो यहाँ पे भी 6 ट्राइंगल्स। और कितने बेसेस हैं? 1 2 3। कितने ट्राइंगल्स हो गए? 18 ट्राइंगल्स। तो 18 + 18 36। लेकिन मैंने बताया था ये फाइनल आंसर नहीं होता, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ता है। माइनस क्या करेंगे? इन दोनों को छोड़ के। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। 36 कितना आ रहा है आंसर? समझ में आ गई बात सबको? अब अच्छे से समझ में आया सबको? यस। एसिमेट्रिकल वाली प्रॉपर्टी तो आप सिमेट्रिकल में भी लगा सकते हो। तो सिमेट्रिकल वाली प्रॉपर्टी जो है वो स्पेशल केस है एसिमेट्रिकल का ही, वो स्पेशल केस है। तो अगर एसिमेट्रिकल का निकालना आता है, जनरली बच्चों को एसिमेट्रिकल का बिल्कुल नहीं आता है किसी को। लेकिन अब समझ में आया आपको कि नहीं आया, बताओ अच्छे से। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन अपने आप से करोगे, ये क्वेश्चन अपने से करके बताओ मेरे को। चलो, ध्यान से करना, जल्दबाजी में आंसर मत करना, वर्कआउट करो। हाँ, देखते हैं। तो यहाँ से देखा हमने 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 एक पे, एक बेस ये, दूसरा बेस ये, तीसरा बेस ये। 10 इंटू 3 30 ट्राइंगल्स यहाँ से हो गए। ऐसे ही अब यहाँ से देखा, तो 1 2 3, 6 ट्राइंगल्स यहाँ पे। तो 6, 1 2 3 4, 6 4 कितना हो गया? 24। 30 + 24 कितना हो गया? 54।
अब माइनस किसको करना है, जो कॉमन पॉइंट, 1 2, यस वेरी गुड, 3 3 3 6 3, 1 2 3 4 4 4 8 4 3 12, 12 माइनस करेंगे इसमें से, कितना हो गया 42। यस परफेक्ट, एक बच्चे ने 42 सबसे पहले आंसर दिया था, वेरी गुड। आई होप अभी बात सबको समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो अब मुझे बताओ, अगर कोई सिखाए तो आप मैथ्स सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो? क्या मुश्किल, क्या मुश्किल है ये, क्या मुश्किल है ये? नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिखाना। तो आज हमने देखो 5 कॉन्सेप्ट सीख लिए। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। आज एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कई बच्चे शायद चर्च चले गए हैं संडे होने की वजह से, कई का कुछ काम था। तो आई विल कंडक्ट वन मोर क्लास। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं काफ़ी सारे। और मैं आपके स्कूल में तो आके आपके लिए ऑफलाइन सेशन कंडक्ट करूँगा, जहाँ पे कि आपको मैं स्कूल के अंदर ही पूरा मैथ सिखाऊंगा, और ऑफलाइन और ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में हमारी क्लासेस होंगी। कुछ क्लासेस फेस टू फेस होंगी स्कूल्स के अंदर, और कुछ क्लासेस जो है हमारी हाइब्रिड मोड में होगी, यानी। और मेरे को पूरा उम्मीद है जितने बच्चे आप हो, आप सबके सब सीखोगे। तो काइंडली गिव योर नेम्स टू मोना मैम इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैथ, कि मैम वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न मैथ फ्रॉम दीपक सर। तो और वीक में 1 क्लास होगी आपकी वहाँ पे फेस टू फेस, और 1 क्लास होगी ऑफलाइन मोड में, मतलब ऑनलाइन मोड में। ठीक है, 2 क्लासेस हम करेंगे वीक में, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। इस तरीके से, इस कॉम्बिनेशन से हम आपको पूरा मैथ सिखाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में, एक और क्लास मैं आपको दूंगा, उस क्लास के अंदर मैं आपको कैलेंडर टॉपिक सिखाऊंगा पूरा। कैलेंडर में आपसे अगर किसी बच्चे ने पूछ दिया कि आई वॉज बॉर्न ऑन 15 नवंबर 2008, तो आप उसको आराम से बोल दोगे कि यू वर बॉर्न ऑन वेडनेसडे। आपसे किसी ने पूछा बताओ 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, तो आप बता दोगे इट वॉज फ्राइडे। किसी ने पूछा 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, तो आप बता दोगे इट वॉज थर्सडे। आपसे किसी ने आज से 15 साल के बाद का डेट पूछा, तो यू विल बी इन पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन विद इन 15 सेकेंड्स। आपसे किसी ने 200 साल पीछे का डेट पूछा, देन ऑल्सो विल बी इन पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन विद इन 15 to 20 seconds। तो इंटायर कैलेंडर विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आप कैलेंडर टॉपिक को सीखना चाहोगे? यस यस यस, इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। पूरी 1 घंटे की क्लास होगी इसके ऊपर आपकी, कैलेंडर के ऊपर। तो होपफुली नेक्स्ट सैटरडे या संडे, आपकी छुट्टियां कब से हैं स्कूल की? ओके, हो गई, ऑलरेडी स्टार्टेड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट सैटरडे और संडे, या बीच में छुट्टियां तो हैं, तो बीच में वेंसडे को भी अगर हम दिन में करना चाहें क्लास तो हो सकती है। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो वीक डे पे ही मैं आपको बुलाऊंगा क्लास के लिए, जिसमें कि मैं चाहूंगा कि सारे, आप जिस जिस सेक्शन से हैं अपने सेक्शन में भी अपने फ्रेंड्स को बताएं टू ज्वाइन दी क्लास, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हमको डेज, मंथ, लीप ईयर को समझना होगा और ऑर्डिनरी ईयर को समझना होगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे को पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी आपकी, कम से कम हाफ एन आवर लगेगा उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सारा। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज है, ऑड डेज, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे हम ऑड डेज बोलते हैं। वो सारा मेरे को आपको काफ़ी एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी, हैव पेशेंस। और आप वो क्लास करने के बाद, वो करीबन वी विल कीप दैट क्लास फॉर अराउंड 1.5 आवर, एक ही क्लास में मैं पूरा कैलेंडर टॉपिक आपको जो है कवर कर दूंगा, खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, एंड आई होप यू ऑल आर वेरी क्यूरियस टू लर्न दैट टॉपिक, और अच्छे से समझ में भी आएगा, बहुत अच्छे से। जब तक आपको समझ, जैसे यहाँ पे भी आपने देखा, जब तक आपको समझ में नहीं आया मैं आगे नहीं बढ़ा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर किए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हमने सॉल्व करने के लिए, तो वैसे ही वो कैलेंडर टॉपिक भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे हमारे पास जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास। अभी ये डाइस, थोड़ा सा जस्ट आई एम टेकिंग यू थ्रू दिस स्लाइड्स, क्या क्या सिखाऊंगा। जो डाइस आपने खेला है, जो लूडो में जो डाइस होता है, उसकी 3 डिफरेंट पोजीशंस दी हुई हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ 5 के ऑपोजिट में क्या है, तो आप देख के बता सकते हो 5 के ऑपोजिट में क्या है, 1 के ऑपोजिट में क्या है, तो आप देख के बता सकते हो 1 के ऑपोजिट में क्या है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम।
चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर्स हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था जब मैं आया था स्कूल में। बताया था कि नहीं बताया था क्वेश्चन ये? चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर्स हैं, इसके बाद चेस बोर्ड पे कितने रेक्टेंगल्स हैं। इस तरीके से अरिथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे हम। एक हमने इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहाँ पे कि रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ इन अ रो ऑफ 49 स्टूडेंट, राम पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 27, श्याम्स पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 27, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। ये सब क्वेश्चन कैसे विद इन 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स कैसे कर सकते हो, ये सिखाऊंगा मैं आपको। ये सारे टॉपिक्स हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। दीज टॉपिक्स वी विल लर्न ड्यूरिंग आवर मैथ क्लासेस, जिसमें मैंने अभी आपको क्या बताया। मैं पहले क्या सिखाऊंगा आपको, कैलेंडर। देखो यहाँ पे लिखा ना कैलेंडर, पहला ही टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर सीखेंगे, फिर क्लॉक सीखेंगे, डाइस सीखेंगे, क्यूब सीखेंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट सीखेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग, पजल टेस्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग टेस्ट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, मिरर वाटर इमेजेस, पेपर कटिंग, फोल्डिंग। इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स करेंगे। यस बेटा, एमवीपीपी में भी आएगा, एनटीएससी में भी आएगा, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस। दिस इज द पेपर, हाँ ये पूरा एमवीपीपी के लिए। एमवीपीपी जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस है पूरा ये। और ये सेम टॉपिक्स आप क्लास 10th में भी आपका आएगा। ये बेटा होगा दिसंबर में। हाँ, आई विल बी टेकिंग कंडक्टिंग फ्यू क्लासेस इन योर स्कूल प्रीमाइसेस इटसेल्फ। फेस टू फेस क्लासेस विल हैपन। मैं स्कूल में ही आके आपकी कुछ क्लासेस करूंगा, और कुछ क्लासेस जैसे अभी हम कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में वो होगा। तो द क्लासेस विल बी ऑफ अराउंड 20 आवर्स, लेट अस सपोज। तो 10 आवर्स आई विल गिव यू इन स्कूल फेस टू फेस, एंड 10 आवर्स आई विल गिव यू। ये सारे टॉपिक एक एक दिन में मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा। 18 टॉपिक्स है ना, जैसे कुछ टॉपिक्स में 2 घंटे लगेंगे, तो सारे टॉपिक्स में सिखाऊंगा आपको। 10 आवर्स ऑनलाइन मोड, 10 आवर्स आपका ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। और एनडीए, एनडीए के लिए तो पहले तो 10th तो करना है बेटा, 11th करना है। 12th के लिए मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग तो हर जगह यूज होगा आपको। आने वाले टाइम में कोई भी पेपर आप लिखोगे, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन तो होते ही हैं उसके अंदर। ठीक है, अभी तो स्कॉलरशिप एग्जाम है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कंडक्ट करेगी क्लास 9th में, तो स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करो। उसके लिए 100 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई एम गिविंग माई पर्सनल नंबर ऑल्सो, इफ यू वांट टू टॉक, इफ यू वांट टू ask any queries, you can you can contact me on this number also. This is my personal number, 9891891357. This is my personal number. It's my WhatsApp number also. You can send me your queries on WhatsApp also. Right? हाँ, मोना मैम से पूछो बेटा, मोना मैम बताएंगी आपको सारा। और बाकी मैं भी आपको गाइड करूंगा। वो उसका जुलाई में फॉर्म निकलता है, उस स्कूल से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये फॉर्म आ गया है, और स्कूल प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं जब जाता है। तो जनरली पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस they do not fill up the form. But now you are aware, you have information, please do not miss the opportunity to write this examination. क्योंकि अगर सपोज करो क्वालिफाई नहीं होता है तो नथिंग टू लूज, बट क्वालिफाई हो गया तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फिर उसके। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, और वो मेहनत मैं करवाऊंगा आपको। एक्स्ट्रा चीज़ें जो चाहिए, जो बाकी स्कूल में बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो आप बच्चे करोगे, तो डेफिनेटली आपके हायर चांसेस होंगे, हायर प्रोबेबिलिटी होगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। है ना बच्चे? हाँ, ये आपने वो क्लास अटेंड किया था मेरा, तो उसमें बताया था ना मैंने क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी। देखो, देखो, हाँ यस, एसएसटी से यू विल गेट 40 क्वेश्चंस। साइंस, ऑब्वियसली ये तो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी हेल्प कर रहा है, 40 क्वेश्चंस। एंड मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस। तो दिस इज 100 क्वेश्चंस, ऑल ऑब्जेक्टिव। इसके लिए टाइम मिलता है 90 मिनट्स सॉल्व करने के लिए, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये 100 क्वेश्चंस हो गया, और 100 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मैथ। ये 100 क्वेश्चंस मैथ के ऊपर। ठीक है।
आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर मैट 100 क्वेश्चन फॉर दीज 100 क्वेश्चन। ये तो यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन स्कूल ना बेटा, एनसीईआरटी इज द सिलेबस फॉर दिस। सॉरी, नहीं नहीं, फेज वन में ही होगा। फेज वन में एक पेपर वन पेपर टू एक साथ ही, यानी आपका 180 मिनट्स का पेपर होगा। 3 आवर्स, 3 आवर्स, 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस ऑन मैट, 100 क्वेश्चंस ऑन सैट। एक साथ होगा, 3 घंटे एक साथ बैठने हैं आपको। वैसे फाइनल एग्जाम आपको 3 घंटे का ही होता है ना? हाँ, तो उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। हम जल्दी ही मिलेंगे कैलेंडर्स टॉपिक के लिए। आई विल सेंड दी मीटिंग आईडी टू मोना मैम एंड काइंडली ज्वाइन दैट क्लास, यू विल लर्न अ लॉट। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बेटा, बाय बाय। ठीक।